सभी को जय माता दी। मैं पंडित अमन अवस्थी आज हमारे खास प्रोग्राम भाग्य विधाता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं। नवरात्र प्रारंभ होने से पहले सर्वप्रथम किन देवियों का पूजन होता है उनके बारे में हम और आप जानेंगे। सर्वप्रथम माता शैलपुत्री, जिनका पूजन करने से सुख समृद्धि एवं सब रोगों का नाश होता है। ऐसी माता शैलपुत्री का पूजन किस प्रकार से करें? सबसे पहले भगवान के उपलब्ध होने वाली पूजन में सामग्री को आप इकट्ठा कर लीजिए। सामग्री कौन कौन सी लगती है? जैसे कि आसन हो गया, रोली हो गया, चावल हो गया, सिंदूर, कलावा, लौंग, इलायची, एक नारियल, चौकी, पाटा। और भगवान के माता शैलपुत्री को कमल का पुष्प पसंद था, इसलिए कमल के पुष्प को लेकर के और प्रसाद में गाय के घी के बने हुए पकवान, मिष्ठान एवं फल को लेकर इकट्ठित कर लें। उसके बाद सर्वप्रथम कलश को स्थापित करें। कलश को किस तरीके से स्थापित करना चाहिए कि एक लोटे में जल लेकर उसमें कलावा बांध लें और उसके बाद उसमें रोली से स्वास्तिक बनाकर एक प्लेट में थोड़ी सी मट्टी और उसमें थोड़े जौ डालकर उसको स्थापित करें। उसके बाद एक लोटे में अलग से जल रखकर अपने ऊपर जल छोड़ें और इस मंत्र का प्रयोग करें कि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यं तरा शुचिः। इस मंत्र का उपयोग करें। इस मंत्र से उपयोग करने के बाद हाथ में जल लेकर 3 बार जल को ग्रहण करें और बोलें ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। फिर हाथ धो लें। हाथ धुलने के बाद जिस आसन में आप बैठे हो, परंतु आसन जरूर ले लें, क्योंकि बिना आसन के किसी भी देवी देवताओं का पूजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि बिना आसन के पूजन करने का, पूजन का जो फल होता है वो हमें नहीं मिलता। इसलिए आसन में बैठें। आसन में उसके बाद अपने आसन के नीचे जल छोड़ें। जल छोड़ने के बाद आसन के पैर छुएं और फिर पुनः हाथ में पुष्प लेकर हाथ जोड़ो। सर्वप्रथम भगवान विष्णु का ध्यान करें, क्योंकि अपने के धार्मिक एवं भगवान के किसी भी कार्य में किसी का भी पूजन करते हैं तो सर्वप्रथम भगवान विष्णु जो सभी वेदों के ज्ञाता हैं, इसलिए भगवान विष्णु का पूजन करें। इस मंत्र से उनका ध्यान करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरधानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। पुष्प को मंत्र पढ़ने के बाद वहीं पर चढ़ा दें। उसके बाद पुनः हाथ में पुष्प लेकर भगवान अपने सभी भगवानों का एवं सभी स्थानों के भगवान सभी देवी माता शैलपुत्री का ध्यान करें। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः, ऐसा कहकर फूल चढ़ा दें। उसके बाद संकल्प करें, क्योंकि बिना संकल्प के पूजा अधूरी होती है, इसलिए संकल्प को करें। संकल्प कैसे करना है? अपने दाहिने हाथ में एक पान का पत्ता रखना है, उसमें सुपारी रखनी है और थोड़े से फूल और कुछ द्रव्य जरूर रख लें, क्योंकि बिना दक्षिणा के संकल्प अधूरा होता है। क्योंकि भगवान का पूजन कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता, इसलिए उसके अभाव में हम भगवान को कुछ दक्षिणा निवेदित करते हैं। इसलिए भगवान के संकल्प में दक्षिणा को निवेदित करें और अपना गोत्र, अपना नाम और उस दिन को बोलकर, उस तिथि को बोलकर भगवान का नाम लें। जिस मैया का पूजन कर रहे हो शैलपुत्री मैया, तो शैलपुत्री का नाम लेकर के प्रथम दिवस्य माँ दुर्गा दिव्य ही पूजनार्थे अहम करिष्ये, ऐसा कहकर मैया पर कलश के पास चढ़ा दें। उसके बाद 4 बार वो जो कलश में जल छोड़ें, उसमें वस्त्र होंगे, उस वस्त्र को पहनाएं। वस्त्र पहनाने के बाद उसमें तिलक रोली लगाएं। तिलक रोली लगाने के बाद माला पहनाएं। माला पहनाने के बाद धूप दीप करके नैवेद्य लगाएं। नैवेद्य जैसे कि बता चुके हैं कि घी के, माता को गाय के बने हुए घी के नैवेद्य ज़्यादा निवेदित हैं शैलपुत्री मैया को, इसलिए घी के बने हुए नैवेद्य जैसे चूरमा हो गया, पुए हो गए आदि कई चीज़ें होती हैं जो घी की बनी होती हैं, उनका आप भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद कुछ दक्षिणा चढ़ा करके पुनः हाथ में कुछ लेकर उनसे प्रार्थना करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे सुख समृद्धि को आप बढ़ाएं, हमारे सब, क्योंकि माता शैलपुत्री रोग का नाश करती, भगवान शिव की अर्धांगिनी कही गई, क्योंकि पर्वतराज हिमांचल की जो पुत्री थी वो शैलपुत्री हैं।
इनका पिछले जन्म में राजा दक्ष की कन्या हुआ करती थी। एक बार जब इनका नाम सती था तो एक बार राजा दक्ष ने जब यज्ञ करवाई तो इनको नहीं बुलाया, और जब इनको नहीं बुलाया बिना बुलाए माता सती वहाँ पहुँच गई। और वहाँ पर पहुँचने के बाद देखा कि हमारे स्वामी का कोई स्थान नहीं है, इसलिए उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। इसलिए किसी मैया शैलपुत्री का पूजन करें तो भगवान शिव का पूजन अवश्य करें, जिसके करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान का पूजन अवश्य करें। जय माता दी। अधिक जानकारी के लिए हमारा नंबर सीधे नीचे फ्लैश हो रहा है। जो व्यक्ति योग पुरुष होते हैं, जो व्यक्ति योग करते हैं आज से दिन से, उनका जो मूलाधार चक्र होता है वो प्रबंधित यानी एक जगह इकट्ठित होता है। उससे आज के दिन माता शैलपुत्री जो व्यक्ति योग करने वाले होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन होता है। और धन की प्राप्ति के लिए माता शैलपुत्री का पूजन किया जाता है, क्योंकि नवरात्र की पहली देवी है, इसलिए इनका पूजन बड़े ही धूमधाम से होता है। सभी को जय माता की। कल पुनः हम आप माता ब्रह्मचारिणी के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से उनकी उत्पत्ति हुई और क्या करने से उनको प्रसन्न किया जा सकता है, किस तरीके से उनकी पूजा करनी चाहिए। सभी को सादर जय माता की।